आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन सी किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है कौन सी। तो कौन सी करेंगे? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें। अब दोस्तों अवरक्त किरणें होती क्या है? अवरक्त किरणें होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे विभाजित करते हैं? अलग अलग, जैसे कि गामा किरण है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये सारी की सारी, जैसे कि दृश्य तरंग है, ये भी अवरक्त है, ये भी। तो इनका विभाजन कैसे किया जाता है? इनकी आवृत्ति और इनकी उत्पत्ति के आधार पे। आवृत्ति और उत्पत्ति। जैसे कि मैं उत्पत्ति के लिए बोलूँ कि गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रेडियो एक्टिव तत्व से। रेडियो एक्टिव तत्व से वहाँ पे गामा किरणें निकलती रहती है। और यहाँ पे सूर्य भी एक गामा किरण का स्रोत है। एक्स किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे कि भारी नाभिक होते हैं, भारी गलनांक, अधिक गलनांक वाले भारी नाभिक। अधिक गलनांक, इसको मैं अधिक बना लेता हूँ यहाँ पे। अधिक गलनांक और भारी नाभिक पर अगर मैं उच्च ऊर्जा के कैथोड का टकराव कराता हूँ, मतलब कि बौछार कराता हूँ, उच्च कैथोड किरणों की बौछार कराता हूँ, कैथोड किरणों की बौछार कराता हूँ, तो वहां से एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। एक्स किरणें। और अवरक्त किरणें कैसी होती है? अवरक्त किरणें होती है वो देती है तापीय या फिर उष्मीय प्रभाव देती है। उष्मीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब हुआ कि ये होती है, गर्म होती है। इनका जो नेचर होता है, इनका जो विशेषता होती है, वो होती है गर्म होती है ये। इसीलिए इनका उपयोग, जैसे कि जब धुंध वगैरह होती है तो उस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली सामान्यतः अगर देखने के लिए हमें उपयोग करते हैं तो दृश्य किरणों का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमें कोहरे वगैरह में ऐसी जगह पर देखना हो तो अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। उस समय क्या करते हैं कि उसके उष्मीय प्रभाव का, इसकी जो विशेषता है उसका उपयोग किया जाता है उसको, और उसी वजह से हम देख पाते हैं धुंध में भी। और अवरक्त किरणों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि रात्रि में फोटोग्राफी में, रात्रि में फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। तो दोस्तों ये हमसे पूछा गया था कौन सी किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अवरक्त किरणें तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है, और इसका जो लैम्डा होता है, मतलब कि तरंग दैर्घ्य होती है, वो कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को हम कैसे वर्गित करते हैं, मतलब कि वर्गीकरण करते हैं उसकी जो उत्पत्ति है उस पर, और आवृत्ति, और या फिर हम कह सकते हैं आवृत्ति के साथ साथ तरंग दैर्घ्य। क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगी, तो उस आधार पर हम इनको अलग अलग बता सकते हैं कि ये गामा किरण है, ये एक्स किरण है, ये दृश्य है, ये अवरक्त किरण है। और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उनका जो प्रकाश में चाल बराबर होती है, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है मीटर प्रति सेकंड। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।